हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा महत्वपूर्ण अणुसूत्र जितने बचे हुए थे। मैंने पहले भी वीडियो डाला है अणुसूत्र का, प्ले लिस्ट में केमिस्ट्री के जाकर आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और आज आपका जो वीडियो होगा इसमें जितने बचे हुए आपके अणुसूत्र और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। तो ठीक है, आपका जो पहला है आपका मेथेन। तो मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। ठीक है, तो मेथेन का अणुसूत्र हो जाएगा आपका CH4। इसके बाद आपका आता है एथेन का जो अणुसूत्र होगा वो होगा आपका C6H6। ये हो जाएगा आपका एथेन का अणुसूत्र। इसके बाद आपका आएगा प्रोपेन का अणुसूत्र होता है C3 और H8 होता है। ये होता है आपका प्रोपेन का अणुसूत्र। एथिल ब्रोमाइड, एथिल का जो अणुसूत्र होता है, एथिल का फार्मूला हो जाएगा C2H5 और ब्रोमाइड के लिए आपका हो जाएगा Br हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है एथिल क्लोराइड। तो एथिल के लिए हमने बताया क्या, C2H5 और क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा आपका क्लोराइड के लिए। इसके बाद आपका आएगा मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल का फार्मूला होता है, मेथिल का फार्मूला हो जाएगा आपका C2H5 और OH आपका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का फार्मूला। यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिख दिए हैं, जो मेथिल का फार्मूला होगा वो C2H5 ना होके CH3 होगा, CH3 और O और H, ये आपका मेथिल एल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा प्रोपिल एल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा C3H7OH। ये आपका प्रोपिल एल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा क्लोरोफार्म का अणुसूत्र आपका CHCl3। ये आपका क्लोरोफार्म का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा फार्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र हो जाएगा HCHO। ये आपका फार्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा एस्टेल्डिहाइड का अणुसूत्र होगा CH3CHO। ये आपका हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड का अणुसूत्र। इसके बाद आपका आएगा फार्मिक अम्ल का जो अणुसूत्र होगा वो होगा आपका HCOOH। ये आपका फार्मिक अम्ल का अणुसूत्र होगा। इसके बाद आपका आएगा एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा CH3COO और यहाँ पे H। ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र CH3COOH। इसके बाद आएगा एसीटोन का अणुसूत्र का फार्मूला हो जाएगा CH3COCH3। ये हो जाएगा आपका एसीटोन का अणुसूत्र। आगे देखते हैं, आगे आपका है मेथिल साइनाइड। ठीक है, तो मेथिल साइनाइड का अणुसूत्र होगा CH3। अगर CN लिखा है तो इसे साइनाइड पढ़ते हैं, अगर NC लिखा होता है तो इसे आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं। इसके बाद आपका आएगा एथिल साइनाइड का। तो एथिल का अणुसूत्र होता है C2H5 और साइनाइड का हो जाएगा CN हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है मेथिल एमीन का। तो मेथिल का अणुसूत्र होता है CH3 और एमीन का अणुसूत्र होता है NH2 जो होता है वो एमीन के लिए लगता है। इसके बाद आपका आएगा डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का जो अणुसूत्र होगा C2H5, क्योंकि एथिल के लिए क्या होता है C2H5 और अगर ईथर लिखा है तो इसके लिए बीच में तो O जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे डाई मतलब 2 बार एथिल होगा तो इसलिए फिर से C2H5 होगा। इसके बाद आपका आता है एथिल एसीटेट। तो एथिल का फार्मूला क्या हो जाएगा CH3COO। ये आपका एसीटेट का अणुसूत्र हो जाएगा और एथिल का हो जाएगा C2H5। इसके बाद आता है सिल्वर एसीटेट। तो सिल्वर का अणुसूत्र हो जाएगा CH3COO। ये एसीटेट का अणुसूत्र हो जाएगा और सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा आपका सिल्वर के लिए। इसके बाद आपका आता है आइडोफार्म का जो अणुसूत्र होगा वो होता है आपका CHI3। ये आपका आइडोफार्म का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है ब्रोमोफार्म का अणुसूत्र हो जाएगा CHBr2। ये ब्रोमोफार्म का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सोडियम एसीटेट का जो अणुसूत्र होगा वो होगा CH3COO। ये तो एसीटेट का होता है और यहाँ पे सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहाँ पे CH3COO ये तो एसीटेट का फार्मूला होता है, पर यहाँ पे सोडियम लिखा है तो यहाँ पे Na होना चाहिए। ठीक है, ये N और A होगा, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट का अणुसूत्र हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे लिखा एसिटामाइड, एसिटामाइड का अणु सूत्र होता है CH3CONH2, ये होता है एसिटामाइड का अणु सूत्र। और सोडियम मेथॉक्साइड का अणु सूत्र होता है C2H5ONa, ये होता है सोडियम मेथॉक्साइड का अणु सूत्र। तो इतने ये जो अणु सूत्र हमने बताए सारे के सारे अगर आपको आते हैं तभी आप आसानी से अभिक्रिया को कर सकते हो। अगर ये अणु सूत्र आपको नहीं आते हैं तो आप आसानी से अभिक्रिया नहीं कर सकते हो, तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लेना। तो कुछ और भी बची हैं, उन सारी चीज़ों को भी समझ के बाद का जो आपका है वो है डाई मेथिल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे मेथिल लिखा है और डाई, तो इसका मतलब CH3, और ईथर के लिए हमने बताया कि O, और डाई मतलब 2 बार मेथिल है तो CH3O CH3। अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3, ये अमोनिया का अणु सूत्र होगा। फास्फीन का अणु सूत्र होता है PH3 होता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अणु सूत्र हो जाएगा PCl5 हो जाएगा। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड का अणु सूत्र PCl3 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का HNO3, ये हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र। इसके बाद आपका आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है बेंजीन। बेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा C6H6, ये आपका बेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा फिनॉल। फिनॉल का अणु सूत्र होता है C6H5OH, ये आपका फिनॉल का अणु सूत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे बेंजीन का क्या होगा, बेंजीन का हो जाएगा आपका C6H6 होता है ना, पर क्लोरोबेंजीन का हो जाएगा C6H5Cl, ये आपका क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रो के लिए यहाँ पे NO2 लगाएंगे, क्लोरो के लिए यहाँ पे Cl लगाएंगे, और बेंजीन के लिए यहाँ पे C6H5 ही लगाएंगे। ठीक है, एनिलीन का अणु सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शन में एनिलीन का सूत्र का यूज होता है। तो एनिलीन का जो फार्मूला हो जाएगा अणु सूत्र C6H5NH2, ये 6 है, ये 6 यहाँ पे 6 है ना, C6H5NH3, ये एनिलीन का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। इसके बाद आपका आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का जो अणु सूत्र होगा वो होगा CH3COO पूरे का होल ट्वाइस, और यहाँ पे Ca, ये आपका कैल्शियम हो जाएगा एसीटेट का, ये का पूरा पूरा अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है कैल्शियम फार्मेट का। तो फार्मेट का HCOO का होल ट्वाइस, और कैल्शियम है तो यहाँ पे Ca हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्शियम फार्मेट का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड का अणु सूत्र होगा C6H5CHO, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड का अणु सूत्र। उसके बाद होगा बेंजोइक अम्ल का। तो बेंजोइक अम्ल का जो अणु सूत्र होगा वो होगा C6H5COOH, ये आपका बेंजोइक अम्ल का अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अणु सूत्र कौन सा होगा, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अणु सूत्र होगा C6H5SO3 और H, ये आपका हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अणु सूत्र। तो ये सारे के सारे अणु सूत्र आपके कंपटीशन लेवल तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यूज होंगे, और पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। इसके एक पहले इसका वीडियो हमने बताया था अणु सूत्र का, जो अणु सूत्र आपने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो में भी बहुत सारे अणु सूत्र हमने बताए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट यहाँ पर जब वीडियो लास्ट होगा तब भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।